नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप वीडियो को अपने गांव की नाली के विषय में आरटीआई आवेदन कैसे लिख सकते हैं। दरअसल आप अपने गांव के विषय में या फिर पंचायत के विषय में कोई भी जानकारी आपको लेना है तो वह वीडियो से लगभग लेना होता है, क्योंकि नाली का जो संबंध है, नाली का विकास, नाली का निर्माण, ये सभी वीडियो से संबंधित है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि वीडियो को हम आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को आरटीआई लिखने से पहले या फिर किसी को भी आरटीआई लिखने से पहले सबसे ऊपर में लिख दें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र। इसके बाद आपको सेवा में लिखना है, फिर लिखना है जन सूचना अधिकारी हिंदी में यदि आप लिखते हैं। यदि आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो आपको PIO लिखना होता है। इसके बाद नीचे लिखना है आपको कि आप ये आरटीआई किसे कर रहे हैं। तो हम यह वीडियो को कर रहे हैं, तो वीडियो का जो हिंदी में उसका नाम होता है वह होता है खंड विकास कार्यालय, यानी कि प्रखंड विकास कार्यालय को हम खंड विकास कार्यालय भी लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे। इसके बाद आपको ब्लॉक का नाम लिखना है, आप किस ब्लॉक से आते हैं, किस ब्लॉक के अधीन जो आरटीआई मांगी जा रही है, जो आपकी नाली बनी है वह किस ब्लॉक के अधीन आता है, तो आपको ब्लॉक का नाम लिखना है। फिर जिले का नाम लिखना है, इसके बाद पिन कोड। फिर विषय में लिखना है नाली निर्माण और स्वीकृति से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु। फिर आपको ये देख लेना है कि आपका जो वीडियो है वह महोदय है या महोदया है, जो भी है आप लिख सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं, महोदय पब्लिक महोदया। फिर नीचे लिखना है विनम्र निवेदन है कि मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम, अपने गांव का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है। मैं नाली निर्माण और स्वीकृति से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता या चाहती हूं, जो भी आप हैं। कृपया सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। तो आपको अपने हिसाब से जो भी जानकारी लेनी है नंबर बाय नंबर लिख दें, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। जटिल शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें, ताकि उन्हें ही समझ में ना आए, क्योंकि यदि उन्हें ही समझ में ना आएंगे तो वो कैसे आपको जवाब देंगे। जैसे मैंने अपने मन से कुछ सवाल लिखे हैं इस हिसाब से। जैसे मैंने पॉइंट में 1 नंबर में लिखा है ग्राम में अब तक नाली निर्माण के लिए प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की सूची उपलब्ध कराई जाए। दूसरा नंबर, स्वीकृत नाली निर्माण योजनाओं का पूरा विवरण प्रदान किया जाए, जिसमें योजना का नाम, स्वीकृति, बजट, निर्माण कार्य की प्रारंभ और समाप्ति तिथि शामिल होनी चाहिए। 3 नंबर, नाली निर्माण के लिए चयनित स्थानों की जानकारी और उन स्थानों का मानचित्र साझा किया जाए जहां अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। चौथा नंबर, जिन नाली निर्माण कार्यों में देरी हुई है उनके कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। 5वां नंबर, नाली निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार या एजेंसी का नाम और उनका संपर्क विवरण प्रदान किया जाए। 6ठा नंबर, ग्राम में नाली निर्माण कार्य से संबंधित शिकायतों का पूरा विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति बताई जाए। 7वां नंबर, भविष्य में ग्राम में प्रस्तावित नाली निर्माण योजनाओं की जानकारी दी जाए। यानी जितने भी आप सवाल लिख सकते हैं, आप सवाल लिखें, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखें ताकि उन्हें समझ में आ जाए। इसके बाद नीचे ये भी लिखना है कि मैं आवेदन शुल्क 10 रुपये का भुगतान कैश, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, जो भी आपने दिया है उसका जिक्र यहाँ पे करें के माध्यम से कर रहा या कर रही हूँ। कृपया उपरोक्त जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। अधिकारों का संबंध भी आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी जानकारी मैंने वीडियो को दिया लेकिन वह CO से मांगनी चाहिए थी, तो उस समय में वो जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन जब आप इसका उल्लेख कर देते हैं धारा 6 का 3 के तहत, तो वह जानकारी CO को दे देते हैं, यानी कि जिस विभाग का होता है वह खुद दूसरे को दे देते हैं। तो अधिकारों का संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है, यदि मांगी गई सूचना आपके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया इसे सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 की धारा 6 का 3 के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करें और मुझे सूचित करें। आवेदनकर्ता का जो भी विवरण है, नाम, पता, पिन कोड, संपर्क नंबर, ये सभी लिखना है। इसके बाद भवदीय हस्ताक्षर होना आवश्यक है। फिर तारीख लिखना है। इसके बाद आवेदन शुल्क 10 रुपये का जो आपने भुगतान किया है उसका प्रमाण यहाँ पे देना है। एक बात यहाँ पे आप याद रखें, यदि आप बीपीएल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एपीएल में आते हैं तो आप दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।